हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे चैनल में। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज मैं वीडियो लेके आई हूँ नई जानकारी के साथ कि हम सुहागिन महिलाएं किस तरह डेली का श्रृंगार कर सकती, किन चीज़ों को हमें पहन के रखना है और किन चीज़ों को हमें पूजा पाठ ओकेजनली रखना चाहिए, क्या चीज़ पहनना हमारे लिए शुभ होता है। तो इन सारी बातों को हम लोग इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। हम भारतीय महिलाएं जो होती हैं वो भारतीय परंपराओं का पालन करते हुए चलती है, जिसमें से हम सुहागिन महिलाओं को पायल और बिछिया का बड़ा महत्व है। हिंदू महिला शादी के बाद से श्रृंगार करती है, जिसके पीछे धार्मिक महत्व के साथ साथ वैज्ञानिक कारण भी कुछ जुड़े हुए हैं। अब बदलते हुए जैसे ज़माने वक्त के साथ सब भी जैसे भी होते हैं, बहुत सारे चेंजेस आते रहते हैं, लेकिन हमें जो भी वक्त के साथ हमें छोटी छोटी जैसे बातों का भी ध्यान रखते हुए चलता रहना पड़ता है। तो शादी के बाद महिलाओं श्रृंगार का सबसे महत्वपूर्ण पायल और बिछिया और सिंदूर होते हैं। इसे हमें धारण करना ही पड़ता है। हिंदू धर्म में शादी के बाद एक महिला का बिछिया और पायल पहनना बेहद ही जरूरी माना जाता है, क्योंकि इन्हें सुहाग की निशानी माना जाता है। लेकिन फैशन से हटकर इनसे पीछे ये वैज्ञानिक कारणों को आप जानेंगे तो ये भी एक बहुत ही लाभ आपको के बारे में आपको पता चल सकता है। तो दोस्तों, दोनों पैरों की उंगलियां में बिछिया पहनने का रिवाज है। अक्सर आपने महिलाओं को दाएं और बाएं पैर, दूसरी और तीसरी उंगलियों में बिछिया पहनते हुए देखा होगा। बता दें कि फेरों के वक्त कन्यादान के दौरान दुल्हन पैर में बिछिया पहनाई जाती है या उनके शादीशुदा होने को दर्शाता है। तो मैं आज आप लोगों के साथ में ये बातें शेयर कर रही हूँ। ये मेरे पर्सनल मेरे चांदी के जो भी कलेक्शन है मैं आप लोगों के साथ शेयर करते हुए मैं आप लोग को दिखा दे रही हूँ। जो डेली का जो मैं वेयर करती हूँ तो ये पतले पतले से, क्योंकि हम लोग घर में बहुत सारे काम करते हैं, बच्चे वगैरह संभालना, भाग भाग के काम करने पड़ता है, तो इतना भारी भरकम तो घर नहीं पहन पाते हैं। जैसे भी पूजा त्यौहार हो तभी हम लोग ये पहनते हैं। तो इसीलिए जो भी है, जैसे हम लोग बिछिया पहनते हैं तो क्या है ना, साइंटिफिकली देखा जाए तो बताना चाहूँ कि ये बिछिया पहनने से प्रजनन क्षमता मजबूत होती है, साथ ही गर्भाशय का ब्लड प्रेशर संतुलित रहता है। इन बातों को ध्यान रखते हुए हमें इनसे पर जो आप भी जो भी कर सकते हैं, भारतीय परंपराएं कर सकते हैं, जो भी इनका हमें पालन करते रहना पड़ता है। नस तथा रक्त प्रवाह को नियंत्रित करता है। ये बहुत सारे कारण हैं जो साइंटिफिक देखें तो ये बहुत ही शुभ माना जाता है। और पायल के बारे में बोलूँ तो आजकल तो कुछ लड़कियां शादी से पहले ही पायल पहनना शुरू कर देती हैं। कुछ बेटी हैं ऐसी बहनें। तो धार्मिक मान्यता के अनुसार पायल सुहाग की निशानियों में से एक होती है, लेकिन इसका वैज्ञानिक पहलू भी अब हैरान कर देने वाली है। दरअसल पैरों में पायल पहनने से हड्डियां मजबूत होती है। जैसे मैं आपको बताई कि बिछिया पहनने से जैसे उंगली, हमारे पैरों की जो उंगलियां होती है उसके नसें दबती हैं, तो उसमें कुछ एक्यूप्रेशर का काम करता है। ठीक उसी तरह पायल पहनने से हमारे जो हड्डियां मजबूत होती है। इन सब कारणों को आप साइंटिफिक देखें, लेकिन साथ में जो भी हमारे पुराने भारतीय परंपराएं जो चली आ रही हैं और जो साइंटिफिक दोनों मिक्सअप करके ये सब बनाया गया है। तो ऐसा आप लोग ना समझे। और इन सुहागिन महिलाओं का जो भी श्रृंगार के सामान होते हैं वो एक साइंटिफिकली रीजन भी होता है और एक जो होता है शुद्धता, हमारी परंपरा, धार्मिक। और देखिए, ऐसी मान्यता है कि बिछिया यदि सही ढंग से ना पहना जाए तो वो परेशानी का भी सबब बन सकता है। भारतीय जैसे ज्योतिष शास्त्र के अनुसार बिछिया चंद्रमा का प्रतीक, ऐसे भी मैं आप लोग जानते होंगे कि चांदी चंद्रमा का प्रतीक होती है। चांदी ग्रह को मजबूत करते हैं, तो इसलिए विवाहित महिला हमेशा चांदी और का बिछिया पहनने की सलाह दी जाती है, जिससे चंद्रमा की कृपा प्राप्त हो सके। तो इन सभी कारणों को तो मैं आप लोगों को बता दी हूँ। साथ ही मैं दिखा दी कि जैसे कि हम लोग को डेली क्या पहनना चाहिए। डेली में होगी आपको पतले से आप पायल पहन सकते हो, एक बिछिया रख सकते हो, रखना भी ज़रूरी है। और साथ में सुहागिन महिलाओं को तो और मैं आप लोगों के साथ मैं ये भी बताऊंगी कि पैरों में हो गया। अब हाथ के लिए आप क्या कर सकते हो, शाखा पोला का भी तो के बारे में भी बता देती हूँ कि हमें शाखा पोला का भी धारण करना चाहिए। ये जो मेरी छोटी बिछिया है मैं आप लोगों को के साथ दिखा दी, क्योंकि ये मेरी नई है
जो पुरानी जो पायल होती है वो जैसे रखे रखे काले पड़ जाते हैं, क्योंकि हवा ऑक्सीजन के प्रभाव से काले पड़ जाते हैं। इसको मैं साफ़ नहीं की, जो नई है वो अभी तक मैं इस्तेमाल नहीं की, तो मैं आप लोगों को दिखा दे रही हूँ। तो क्या है ना, इन सबको मैं साफ़ करूँगी शायद टाइम मिलने पर, क्योंकि जैसे भी कोई भी पूजा पाठ हुआ, छठ हुआ, जैसे कोई बड़े बड़े व्रत त्योहार तो मैं पहनती हूँ भारी वाला, और उसके बाद खोल के रखी हुई हूँ, साफ़ नहीं की हूँ। टाइम मिलेगा तो करना पड़ेगा। तो ये रही मेरे चांदी की कुछ जो भी मेरे पास थे, मैं आप लोगों को दिखा दी हूँ। बिछिया हो गया और पायल हो गया, इन सबों को मैं रखी हूँ साथ में। और सब दोस्तों, मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ कि जैसे भी कोई बेटी आपके घर में आई, जैसे आप माताएं, उसे चांदी ज़रूर प्रदान करें। और एक बात का ध्यान रखना है कि आप जो खुद को जो इस्तेमाल करते हैं उसको नहीं देना चाहिए। हम सुहाग की निशानियों को किसी को नहीं देना चाहिए। आप देना भी चाहते हैं तो नए खरीद के दे सकते हैं। तो शाखा पोला के बारे में बता देती हूँ कि हम हिंदू महिलाएं का जो भी है कि शाखा पोला हम लोग को रखना बहुत ही शुभ माना जाता है। साथ में कांच का चूड़ियाँ भी पहनी जाती है। तो शाखा देखिए बहुत ही शुद्ध और पवित्र होता है। आपके घर में जैसे कुछ भी हो गया, चाहे आप बाथरूम साफ कर रहे हो या फिर कुछ भी कर्मकांड वगैरह कुछ भी आपके घर में हुआ, तो ऐसा ना मत सोचिएगा कि शाखा अशुद्ध हो गया है। वह हमेशा पवित्र रहता है, इसे पवित्रता का ही प्रतीक माना जाता है। तो शाखा बिल्कुल ही शुभ होते हैं। और पोला को आप जब तब चेंज कर सकते हो या फिर कुछ भी कर सकते हो, लेकिन शाखा को शुद्ध पवित्र ही माना जाता है। चेंज कर सकते, कर्मकांड हुआ, चाहे जन्म हुआ, चाहे बच्चे का जन्म जैसे होता है तो माता एक नए गर्भ का जन्म लेती है, तो उस समय शाखा जैसे आप पहले पहनने में, तो आप लोग जानना चाहते हो दीदी कि इसको हम लोग चेंज करें कि नहीं, तो इसको ऐसा कुछ नहीं है। आप उसी शाखा जो आप पहले पहने हुए उसी को आप रख सकते हो। ये बात समझ में आ गई। तो मैं कहाँ थी, इस बात में थी कि आप लोग के घर में यदि बेटी आती है या ननद आती है, तो आप लोग क्या करते हो, जो इस्तेमाल कर रहे हो उस चीज़ को आप लोग को नहीं देनी चाहिए। और देने क्या चाहिए, साथ में आप लोग जानते हो कि आप जैसे आपके सुहाग के निशानी में हो गया, सिंदूर हो गई, बिंदी हो गई, जो चाहे आपके पहना हुआ चूड़ी वगैरह आप ना दे, और देना है तो आप देना भी शुभ माना जाता है। तो आप नई खरीद के बहनों को चाहे ननद को आप दे सकते हैं। और जैसे कोई भी बेटी ननद आपके घर में आती है, तो जैसे कि हम लोग वो जाने लगती तो हम लोग देते हैं ना, जैसे कपड़े वगैरह देते हैं, तो साथ में आप चूड़ी दे सकते हो, बिंदी सकते हो, और सिंदूर तो देना ज़रूरी है। साथ में आप महावर दे सकते हो। और चांदी को आप किसी भी कहीं भी आप दे सकते हो। किसी को दान करना बहुत ही शुभ होता है। चंद्रमा इसमें की कृपा प्राप्त होती है, चंद्रदेव की। तो आप लोग क्या है ना, चंद्र जो भी है बेटी बहू को या फिर शादी में किसी को गिफ्ट भी दे सकते हैं, चांदी का सामान जो भी है, पायल वगैरह, तो आप लोग दे सकते हैं। तो उसको आप नई खरीद के ही देना, क्योंकि ये बहुत ही बोला जाता है ना कि चांदी दान किया जाता है, तो सोना दान किया जाता है। फिर सोने तो इतने महंगे होते हैं आजकल, तो नहीं हो पाता, लेकिन आप लोग इच्छा शक्ति से आप दे सकते हैं। आजकल बहुत भी देते भी हैं, तो इच्छा शक्ति से आप लोग दे सकते हैं। लेकिन शाखा पोला के बारे में बता दी, बिंदी हो गया, चूड़ी हो गया, महावर हो गया, तो इन सभी बातों का आप लोग ज़रूर ध्यान रखिएगा। ये सब करना मैं अपनी सारी माता बहनों के साथ बताना चाहती हूँ कि आप लोग डेली में, जैसे कि पैरों में शादी होने के बाद आप लोग पैरों में चांदी का पायल, चाहे जो भी आप पायल खाली पैर मना रहे हैं, और बिछिया भी पहनना ज़रूरी होता है। 3 नहीं सक रहे तो आप एक ही भी पहन सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है। और जो भी है सिंदूर तो लगाना ज़रूरी होता है। उसके बाद से आप बिंदी रख सकते हो, और भी बहुत कुछ है श्रृंगार का सामान, आप जितना चाहे आप कर सकते हो। सुहाग महिलाओं के हमारे पति के प्रति प्यार होता है, और इसी श्रद्धा भक्ति से आप श्रृंगार करती हैं, सुहाग रहती, सुहाग में वृद्धि होती है। तो यही रही मेरी जानकारी दोस्तों। यदि आप लोग का मेरे वीडियो पसंद आती तो वीडियो लाइक से सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि मेरे सारे नए वीडियो के नई जानकारी की नोटिफिकेशन आप सभी को